बनाओगे? हाँ? तो थोड़ी देर बाद ही आती है, जब हम बोल रहे होते हैं वो फिर सेटेलाइट से होके इसमें आएगी तो देर लगती है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नूर पावर्टी वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा किसी न किसी मेहमान के साथ हाजिर होते हैं, तो आज हमारे साथ हैं डैरिल बिजनेस वाला। तो इनसे हम इनकी लाइफ जर्नी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे और इनसे पूछेंगे कि यहाँ रेहान अल्लाह वाला के स्कूल में ये कैसे आए और इन्होंने यहाँ आके क्या क्या सीखा। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बेटा आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। बेटा आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि हमारे व्यूवर्स को पता चले कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं और क्या सीख रहे हैं। ज़रूर। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तो मैंने अपने नाम के आगे डरत बिजनेस वाला लगाया है। मैं 14 साल का हूँ और मैंने बिजनेस सीखना है पाकिस्तान को एक अच्छा मुल्क बनाने के लिए, रोड्स की प्रॉब्लम सही करने के लिए और किसी को मदद करने के लिए, कम्युनिटीज़ के लिए। तो ये तो मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन, आप प्लीज़ आपको अच्छा लगा। जी ज़बरदस्त, माशाल्लाह। तो बेटा आप हमें ये बताइए, आपको यहाँ रेहान स्कूल आए हुए कितना अर्सा हो गया और आप यहाँ कैसे आए, क्या आपने सुना इसके बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो मुझे रेहान स्कूल ज्वाइन करे हुए तकरीबन 5 महीने हो चुके हैं। मुझे रेहान स्कूल के बारे में तकरीबन दिसंबर में ही पता चल गया था। तो मेरे को रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता लगा, तो मेरे फादर सोशल मीडिया पे फेसबुक और यूट्यूब पे वीडियोस देखे, तो उन्होंने 2 स्टूडेंट्स की वीडियो देखी। जिस वीडियो में वो बता रहे थे कि आपके स्कूल अब किसी काम कर रहे हैं, आप उसमें क्या सीख रहे हैं, आप जो सीख सकते हैं वो आपको एआई बता सकती है। और उन्होंने ये बताया कि रेहान स्कूल में ना पेंसिल का काम होता है, नाम उसका ऐसे ऐसे चीज़। और उसमें ये बताया गया कि अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो मेरे फादर को बहुत ही अच्छा लगा। तो मेरे फादर ने क्या किया, मेरे फादर ने मेरे से बात की कि आप जाना चाहते हो? मैंने कहा यस, क्योंकि मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी चाहिए थी। मैं कोडिंग करता था ये वगैरह, हर रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ें करता रहता था। तो मैंने कहा यस। तो फरवरी को तकरीबन हमें स्कूल का पता लगा और हमने स्कूल में आए। तो जब हम रेहान स्कूल में आए तो पता चला कि वहाँ पर सीट थी। तो माय फादर वाज लाइक अब क्या करें, तो फिर हम लोग रहने दिए। तो हमने दूसरे स्कूल्स के लिए कॉपी वगैरह सब कुछ खरीदी। फिर तकरीबन 2-4 महीनों के बाद में फिर कॉल आई कि रेहान स्कूल में ने तो मेरे फादर ने एक दिन भी नहीं लगाया और मेरे जितनी भी चीज़ें थी एनआईसी ये वगैरह सब कुछ बना के मुझे लगा दिया। और ये था कि मुझे रेहान स्कूल में कैसे पता चला, कैसे मैं आया रेहान स्कूल में और मुझे कितने महीने हो चुके। माशाल्लाह ज़बरदस्त बेटा। तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ रेहान स्कूल में आके आपने क्या क्या सीखा और यहाँ क्या ऐसा देखा है जिसकी वजह से आप समझते हैं कि दूसरे स्कूलों से मुख्तलिफ है। तो मैंने रेहान स्कूल इसलिए नहीं ज्वाइन किया कि मैं सक्सेसफुल शायद कुछ नेट का प्रॉब्लम है, इस वजह से थोड़ा सा देर लग रही है। हो सकता है अभी थोड़ी देर में ही नेट बहाल होते ही आप करेंगे इंशाल्लाह। नेट शुरू होते पहले आपसे बात करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं बता रहा था कि मैंने अपने नाम के आगे डायरेक्ट बिजनेस वाले थे। तो मुझे कोडिंग बहुत अच्छी आती थी, पर मेरे फादर ने जैसे ही बताया कि
ये एआई बना सकती है पूरी पूरी स्क्रिप्ट, तो मैंने सोचा कि कोडिंग वाला क्यों लगाऊं, कोई काम ही नहीं है। ज़्यादा सोचा, मैंने कहा कि मैं अच्छी चीज़ किस चीज़ में हूँ, बिजनेस में हूँ, मैं बिजनेस की बात करता हूँ और बिजनेस के टॉपिक पे रहता हूँ। किसी मतलब बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल एनिमेशन, गेम बना सकता हूँ, मॉडलिंग इंटरनेट सही होता है तो ये हाजिर होंगे इंशाल्लाह ज़रूर। ये तो इंशाल्लाह जल्दी नेट बहाल होगा। सॉरी मेरा नेटवर्क का इशू हो रहा था। तो जैसे मैं बताया था, ऐसे मैंने अपने नाम के आगे बिजनेस वाला लगाया। तो बिजनेस वाला ऐसे है, इससे पहले मैंने ये स्कूल ज्वाइन किया क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, एक अपॉर्चुनिटी चाहिए थी लोगों की मदद करने के लिए, या फिर फैमिली की मदद करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि मैं सबकी मदद करना चाहता हूँ। मैं एक पाकिस्तान को एक अच्छा मुल्क बनाना चाहता हूँ, मेरा गोल ये है। जी माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो बेटा आपने अपने नाम के आगे बिजनेस वाला लगाया है और बिजनेस वाला लगाने का मकसद ये है कि आप मेरा ख्याल है पहले भी बिजनेस वाले थे, यानी कि आपके वालिदैन वगैरह, इस वजह से बिजनेस वाला लगाया या कि कोई वजह है यहाँ आके बिजनेस वाला लगाया? जैसे कि मैंने बताया कि मैंने बिजनेस वाला अपने नाम से आगे इसलिए लगाया है क्योंकि मैं एक पाकिस्तान को बदलना चाहता हूँ, दूसरी कंट्रीज की मदद करना चाहता हूँ, जिससे पाकिस्तान की पानी की प्रॉब्लम, सड़कों की बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक हो। ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो हमें अब ये बताइए, आपने यहाँ पर आकर माशाल्लाह कॉलोनी इंटरव्यू वगैरह लिए, सब कुछ किया, तो आप इंटरव्यू के बारे में क्या समझते हैं, क्या है ये चीज़ और हमारे लिए क्यों फ़ायदेमंद है? तो इंटरव्यू सबसे पहले ये आता है कि व्हाट इज एन इंटरव्यू। इंटरव्यू होता है क्योंकि हम लोग बात करें किसी से, उसके बारे में जाने। तो रेहान स्कूल में ये माना जाता है कि अगर हम लोग इंटरव्यू देंगे उसके बारे में जानेंगे भी, पर उसके प्लान्स के बारे में भी जानेंगे, जिससे आपके प्लान्स के अंदर आइडियाज आएंगे। तो जो आइडियाज होते हैं ना, वो इम्पोर्टेंट होते हैं सबसे ज़्यादा, मैं चाहता हूँ। और इंटरव्यूज देना बहुत सिंपल है, तकरीबन आपको बस अपने बारे में बताना होता है। पर कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं होता, बहुत ही डर वगैरह होता है, तो वो क्या करते हैं, वो 5 मिनट का करते हैं इंट्रोडक्शन हो बस। तो बहुत अच्छा होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एकदम से फेमस हो गए हो और आपके सामने एक आदमी है, एग्जाम्पल के लिए मेरे सामने एक आदमी है, वो एक बिजनेसमैन है, अब मैं उसके सामने सही तरह बात नहीं कर पाऊंगा कॉन्फिडेंट। तो अगर मेरे पास कॉन्फिडेंट होगा तो मैं उससे बात कर पाऊंगा। तो रेहान स्कूल स्ट्रेंजर से बात करते हैं हम लोग, स्टूडेंट से पहले करते हैं हम, तकरीबन हमारे 50 इंटरव्यू होने चाहिए स्ट्रेंजर्स के साथ। जैसे ही उनके साथ हमारा इंटरव्यू हो, उसके बाद हम किसी और से मिल सकते हैं। तो इससे हमारी
कॉन्फिडेंट बहुत अच्छा होता है। और तकरीबन 50 इंटरव्यूज के बाद बहुत ही अच्छा इंटरव्यू आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया होने लग जाता है। तो इंटरव्यू अब देते कैसे हैं, जो पूछ रहे हो। कुछ लोग क्या करते हैं, जूम यूज कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं वो स्ट्रीमयार्ड यूज कर लेते हैं, और बहुत सारे ऐप्स हैं, कुछ लोग रिकॉर्ड करके बना लेते हैं, और बहुत सारी चीजें। तो इंटरव्यू रेहान स्कूल में बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है, और इसलिए भी करना चाहिए। जी माशाल्लाह, जबरदस्त। तो बेटा आप मुझे ये बताइए कि हमें कॉल एनी वगैरह से क्या फ़ायदा हासिल होता है, और ये एआई का टूल है, क्या है ये, आप इस कॉल एनी के बारे में बताइए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एआई का ज़माना है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। एआई अभी बहुत कुछ कर सकती है, पर वो फिजिकली कोई काम कर नहीं सकती। मतलब चाय ला के दे दो, पानी ला के दे दो, ये वो काम नहीं कर सकती। तो उससे बात करते हैं ना, कॉल एनी से। कॉल एनी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अगर आपको ना पता हो तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपनी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, स्किल्स अच्छी करने के लिए। तो एआई से बात कर रहे हो आप, तो वो आपकी मिस्टेक्स पकड़ेगी और आपको वो बोलेगी दोबारा। कॉल एनी क्या करती है, अगर हम उसको जवाब देते हैं ना, तो वो मुझे वापस जवाब देती है, क्योंकि मैं जवाब गलत बोलता हूँ, और जब मैं जवाब सही बोलता हूँ वो जवाब नहीं करती। तो ये बहुत होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा हाय एनी, हाउ आर यू, ठीक है। अब ये आधा क्वेश्चन था, पहले अपने बारे में बताते फिर दूसरे बारे में, तो वो आपको मिस्टेक बता देगी आपकी कि हाय मेरा नाम एनी है, ये चीज़ें वगैरह कि मुझे इतना कुछ आता है, उसको बताइए आप अपने बारे में बताओ। आपने आधा क्वेश्चन बता दिया है, पर आधा क्वेश्चन भूल गए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने अपने स्किल्स अच्छी करनी है कॉल एनी के लिए। और कॉल एनी बस हम स्ट्रीम यार्ड पे देते हैं, स्ट्रीम यार्ड पे हम जाके बस ऐड कर लेते हैं दूसरे वेबसाइट। बेटा आपका अपना ज़िंदगी का गोल क्या है, आप क्या करना चाहते हैं मुस्तकबिल में? मेरी ज़िंदगी का गोल ये है कि मैं एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जाऊँ। जैसा आपने बिल्कुल सही सुना, यूट्यूबर। आप कुछ लोग सोच रहे होंगे मैंने अपने नाम के आगे बिजनेसमैन लगाया, बिजनेस वाला सर। तो बिजनेस मेरा काम है, बट मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना, जो पाकिस्तान की भी मदद करे और खुद को भी खुश रखे और दूसरों को भी एंटरटेन करे। मेरा ये बहुत बड़ा ड्रीम है। और जो सेकंड मेरा गोल है वो है पाकिस्तान का अच्छा। बेटा ये एआई का दौर है, लोग कह रहे हैं ग्लोबल दुनिया में जा रहे हैं हम। ये ग्लोबल दुनिया क्या है, इसके बारे में आप क्या जानते हो? क्या आप रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन? जी बेटा, मैं ये पूछ रही हूँ कि ये ग्लोबल दुनिया में जा रहे हैं लोग, क्या ग्लोबल दुनिया में जा रहे हैं, ग्लोबल दुनिया है क्या, आप इसके बारे में क्या जानते हो? ये एआई का दौर है ना, एआई का दौर है, ग्लोबल दुनिया। ओके, तो ग्लोबल की दुनिया जैसे मैंने पहले कहा था बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इससे काम बहुत आसान हो जाएगी, पर नौकरी पे बहुत होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर फिजिकल आ गया ग्लोबल की दुनिया में, अगर फिजिकल एक मशीन आ गई, रोबोट एग्जाम्पल वो अगर आपको हर बात सीखती है, अगर क्वेश्चन पूछे, चैट जीपीटी भी है उसके अंदर, एक रोबोट के अंदर, तो वो सब कुछ कर सकती है। बट आपकी कुछ मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर फसल है, मतलब मेरे को ज़्यादा लगता है कि पैसे फिर शायद ना हो, क्योंकि सारा कुछ रोबोट कर देगी, फसल उगा देगी वो है। तो बस वो भी कॉम्प्रोमाइज कर लेगी कि हम लोगों के कितने घर पे कितने फसल आने चाहिए, कितने पैसे वगैरह सब कुछ रहेगा। ऐसा हो सकता है अगर लोग चाहें, पर अगर नहीं चाहे तो बहुत बुरा हो सकता है ऐसा। तो अभी क्या हो रहा है मैं ये बताता हूँ। अभी लोगों के पास फॉर एग्जाम्पल वीडियो ले लेते हैं एक टॉप यूट्यूबर की, उसमें एक वीडियो है कि जमीन में इंसान कितनी देर तक जिंदा रह सकता है, कितने जमीन में। तो अब चैट जीपीटी से पूछ सकते हो कितने जमीन तक रह सकता है। अब खड्डा खोदने के लिए कौन सी मशीन अच्छी है, बिल्डिंग बनाने के लिए अच्छी कौन सी है, मैं कितनी बिल्डिंग टॉप बनाऊँ, वेबसाइट कैसे बनाऊँ, जो भी क्वेश्चन पूछो बता देगा आपको। बस आपको फिजिकली करना पड़ेगा। अभी कुछ ऐसा आया नहीं है रोबोट्स वगैरह जो आपका काम करे, पर अभी ऐसे रोबोट्स हैं जो आपका काम आपको बता सकते हैं करने में। तो ये था मेरा कि ग्लोबल दुनिया कैसी है और कैसे हो सकती है।
जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छा बताया आपने बेटा, बहुत अच्छा बताया। अच्छा, अब हमें आप ये बताइए कि आप जो कुछ ये सब कुछ हो रहा है ग्लोबल दुनिया में जाने के लिए, तो आप इसके लिए क्या सोचते हैं कि ऐसा ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, और इसको हम किस तरह से अवेल कर सकते हैं अगर हमें मौका मिले तो? टू बी ऑनेस्ट, ये बहुत ही अच्छी चीज लगती है मुझे। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका काम कर देगी, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बट इसके कुछ फायदे भी नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रोबोट के अंदर फीलिंग्स आ रही है, इंसान के अंदर फीलिंग्स होती है, अगर कुछ भी गलत कहा जाए तो गुस्सा हो जाता है। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ मेटल, पता है, सॉरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो रोबोट्स होते हैं वो मेटल्स के होते हैं, जो एक तो वो बहुत ताकतवर होते हैं इंसानों से 10 गुना। तो अगर फॉर एग्जाम्पल उनके अंदर फीलिंग्स जाए जाए, उनको अगर नाराज किया जाए, तो वो पाकिस्तान मतलब दुनिया को बहुत सारी डेंजर में मिला सकते हैं। बट जब तक पाकिस्तान मतलब पूरी दुनिया में लोग तंग नहीं करेगा, मतलब सही तरह रखेगा, मतलब कुछ लोग क्या करते हैं क्लियर मेमोरी कर लेते हैं, उससे बहुत अच्छा होता है, मतलब भूल जाते हैं चैट जीपीटी सारा। बट अगर आप कुछ जोक्स बोलोगे ना, मैं एक दफा बहुत अच्छे अच्छे जोक्स बोलता था, एक दफा मैंने मीम बोल दिया, बहुत ही बुरा जोक, तो बहुत ही गुस्सा हो गया, मुझे क्लियर मेमोरी करनी पड़ी, क्योंकि उसके बाद आंसर ही नहीं देगी मुझे चैट। बहुत ही प्रॉब्लम हुई थी मुझे उसके बाद, तो मेरे को क्लियर मेमोरी करनी पड़ी। तो सही भी है, पर अगर आप उससे ज्यादा बदतमीजी करेंगे तो डेंजरस है। ये था मेरा छोटा सा कि क्या ये सेफ है या नहीं। तो बेटा आप माशाल्लाह बहुत अच्छा इंटरव्यू दे रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपके पसंदीदा यानी यानी कि फेवरेट शख्सियात कौन कौन हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं, उनकी टीम के बारे में बताइए। जबरदस्त, माशाल्लाह। आप कौन से शहरों में घूमना चाहेंगे, कौन से शहर आपको पसंद है? तो मेरी फेवरेट सोसाइटी में सबसे पहले मेरे फादर हैं, उसके बाद मेरे आते हैं इमरान खान, थर्ड वन इज नामा इकबाल। जी, तो बेटा आप अपने शहरों के बारे में बताइए, कौन से शहर आपको पसंदीदा है? नहीं, चलिए चलिए, कोई बात नहीं, आप नहीं बताना चाहते तो आप मुझे बताइए कि आपको पसंदीदा डिश। ऑफकोर्स मैं बता सकता हूँ, मेरी तो फेवरेट कंट्रीज नहीं है ना सिटीज है, मेरी फेवरेट है फूड। तो सबसे पहले आता है मैक्रोनी, क्योंकि मेरे माँ मदर की बहुत मुझे पसंद है, और स्पैगेटी, ये दो चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। एंड थर्ड वन इज निहारी, क्योंकि ये तीन जो चीज़ें हैं मेरी मदर बहुत डिलीशियस बनाती हैं, और तकरीबन वीक में एक दो दफ़ा बनती है। मैं अपनी माँ को कहते रहते हैं, हम लोग पूरी फैमिली में कहते रहते हैं बना दो, माँ बना देती है, तो बहुत टेस्टी होता है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो बेटा आप मुझे ये बताइए कि आपका इरादा क्या है आगे मुस्तकबिल में? आप कौन से ऐसे काम करना चाहेंगे जिससे हमारे मुल्क को कुछ फ़ायदा हासिल हो सके, बच्चे सीख सकें, और जो सीख रहे हैं वो किसी को सिखा सकें आप? तो मेरा प्लान ये है कि मैं बिजनेसमैन बनूंगा, ठीक है। बिजनेसमैन बन के मैं दूसरी कंपनीज की मदद करूंगा, या फिर अपनी की कुछ 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 अपनी खुद की कंपनी शुरू करूंगा। एक होगी पानी की, पानी वाला स्कूल में है, उनके साथ मिल के मैं एक पानी का बना दूंगा एक कंपनी। दूसरी कंपनी होगी रोड की, एग्जाम्पल के लिए रोड वाला, जो रोड को सही करेगा, उसके साथ। अगर नहीं हुआ तो दूसरी कंपनी के साथ मिल जाऊंगा। तो ऐसे करके मैं पाकिस्तान को एक अच्छा मुल्क बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब मार्केट की है, पाकिस्तान में कुछ ऐसे रोड जगह हैं, बिल्डिंग वगैरह है, तो जमा करूंगा, उनको एक जॉब दूंगा, क्योंकि जॉब की बहुत प्रॉब्लम चल रही है पाकिस्तान में। मैं तकरीबन कोशिश करूंगा खुद से भी जॉब करूँ,
और उनको बता दूँ कि ऐसी जॉब करते हैं एग्जाम्पल के लिए। और उनको एक और चीज़ मैं बताऊँगा कि आप ऑनलाइन भी कैसे कमा सकते हो फ्रीलांसिंग करके। तकरीबन उनकी 2 जॉब होगी और वो 2 तरीकों से कमा सकते हैं। मेरा ये प्लान है और इन प्लान पर मैं अभी के अभी काम कर रहा हूँ। तकरीबन अभी मैं छोटे से स्टार्ट कर रहा हूँ कमाने से। अभी खुद का कमाऊँगा, उसके बाद बड़े आइडिया होगा, मैं बिज़नेस के बारे में सीखूँगा, उसके बाद आगे सीखूँगा। जबरदस्त, माशाल्लाह, बड़ा बेहतरीन। तो बेटा आप हमें ये बताइए कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको आप क्या पैगाम ऐसा देना चाहेंगे जिससे हमारे व्यूवर्स कुछ सीख कर आगे बढ़ने की कोशिश करें? क्या पैगाम देंगे आप हमें? क्या आप रिपीट कर सकती है? मुझे समझ नहीं आई। मैं अपने व्यूअर्स आपके व्यूअर्स को ये पैगाम देना चाहूँगा कि अगर आपने कुछ करना है तो अभी टाइम है, आप कर लीजिए। और अगर आपको बहुत मुश्किल लग रही है तो मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। मुझे भी बहुत कोडिंग बहुत आसान हार्ड लगती थी। मैंने बस 2-4 वीडियो देखी, मुझे आगे पूरी तकरीबन मैंने 1 महीने में सीख लिया सारा कुछ, पूरी की पूरी कोडिंग। अब मैं पूरी की पूरी वेबसाइट बना सकता हूँ, गेम डेवलप कर सकता हूँ कोडिंग के लिए। एक काम करना ये चाहिए। तो अगर आपने भी कुछ भी करना है ना तो अभी से स्टार्ट करिए। अभी यूट्यूब पे जाए, कुछ भी आपने बनना है फ्रीलांसिंग के बारे में, डिजाइनिंग बेचनी है या फिर कुछ भी, आप जाके अभी गूगल पे यूट्यूब पे जाए, गूगल पे जाए, चैट जीपीटी से पूछ के अगर आपके पास नहीं है तो आप बहुत सारे तरीके आप पूछ सकते हैं। फाइवर पे अकाउंट बना सकते हैं, आप उस पर फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अपवर पे भी यही सेम है, यूट्यूब पे जाके आप कर सकते हैं, बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा मैसेज। तो बेटा आप हमें ये बताइए, माशाल्लाह आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा है। आप ये हमें बताइए कि अगर आपको अलादीन का चिराग मिल जाता है तो आप उससे क्या विशेष मांगेंगे? तो मेरी सिंपल विश तो ये होगी, मैं एक किताब मांगूंगा और उस किताब में मैं उसको कहूँगा कि मैं जो भी लिखूँ वो सच हो जाए बस। और उससे मैं ये करूँगा कि उससे एक दिल से पाक इंसान सिर्फ छू पाए, सिर्फ दिल से इंसान जो दुनिया को मतलब अच्छा बना सकता है। और अगर उसने अपना माइंड चेंज कर लिया तो उसको ना पकड़ पाए, बस ये होगा। क्योंकि उस किताब से बहुत कुछ हो सकता है। एक सिंपल सी विश है, बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा है। आप ये तो आप बहुत जल्दी चेंज कर लेंगे दुनिया को। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया। आपके जहानत के ऊपर माशाल्लाह रश्क आता है। आपने इंग्लिश कहाँ से सीखी? मुझे सिर्फ इसका जवाब दीजिए, उसके बाद फिर देखती हूँ। तो बहुत ही फनी स्टोरी है। बचपन में मैं एक यूट्यूब चैनल बहुत देखता था, ठीक है। तो मैं गेमिंग का चैनल देखता था, पर उससे पहले मैं एक चैनल देखता था ट्विन टॉयज, ठीक है, टीवी। इंग्लिश शो था, मतलब फेवरेट चीज़ें बच्चों को अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें आती थी, गेम वगैरह ये वगैरह। तो क्या करते थे, रियल लाइफ में करते थे। तो मैं उनकी हर रोज वीडियो देखता था, बहुत ही मजेदार थी। वो लोग कभी कभार गेमों के ऊपर बनाते थे, कभी कभार वो गेम खेलते थे और बहुत सारी चीजें थी। बहुत मजा आता था, मैं देखता था बचपन में। तो मैं हर रोज देखता था एक एक वीडियो, और उससे मेरी इंग्लिश अच्छी होती रही। तो अभी भी मेरी अच्छी है, बस कॉन्फिडेंट नहीं है बोलने के लिए, और प्रोनाउंसिएशन की बहुत प्रॉब्लम होती है। बस ये दो चीजें प्रॉब्लम ठीक हो जाए, उसके बाद मुझे पूरी की पूरी इंग्लिश आ गई। तो ये थी छोटी सी स्टोरी कि मुझे इंग्लिश कैसे आई। बहुत अच्छी माशाल्लाह, यानी कि किसी भी मूवीज वगैरह देखने से इंग्लिश इम्प्रूव होती है, आपका मकसद ये है। माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा आपका इंटरव्यू, बहुत ज़बरदस्त रहा। हमारे व्यूवर्स को भी पसंद आया होगा। हमें बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका। आपने हमें बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया और अपना कीमती वक्त हमारे इंटरव्यू शो के लिए निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूवर्स ये थे हमारे साथ दानियाल, जो कि हमें इंटरव्यू दे रहे थे और हमें बहुत ज़बरदस्त लगा। आपको कैसा लगा आप भी बताइएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और मेहमान के साथ, जो इंशाल्लाह हमें जल्द मिलेंगे और हम उनके साथ आपको जल्द मिलवाएंगे इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू होते हैं, देखा कीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।